भी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस मैं अभी से क्वीन भी चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि वो अभी हाल ही में बिजी हैं। तो प्लीज अभी आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से मैं दो चैनल पर ही वीडियो डाल रहा हूँ और मेरा मेन चैनल पर जो स्ट्राइक कर रखा है तो इसी वजह से मैं जो वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, यानी कि केबी हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह से वहां पर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन हाँ डालूंगा। तो खैर आज हम लोग यहाँ पर एक नया मनवा को मतलब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा मनवा मुझे लगा क्योंकि एक विचेट को लेकर ये मंगा है, तो मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को भी शायद अच्छा लगेगा। तो खैर अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग एक्सप्लेनेशन तरफ पढ़ते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। वहीं पर हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जो कि अपने मुंह धो ही रहा होता है, तभी अचानक से उसकी फोन बजता है। तो वो किसी चीज की उम्मीद में बहुत ज्यादा खुश होकर आ जाता है और आते कहते कि हेलो आप कैसे हैं। और तभी यहाँ पर फोन के उस साइड से कोई कहने लगती कि हेलो मिस्टर, हम लोग जो है प्राइवेट लोन से बात कर रहे हैं, हम लोग आपको लो इंटरेस्ट में लोन ऑफर कर रहे हैं। और ये सुनते तो एमसी का मुंह उतर जाता है। वो कहते कि नहीं ये एक स्कैम है। और फिर वो यही कहने लगती कि अरे बाप रे नहीं, और एक प्राइवेट लोन कॉल, अगर इस कॉल की वजह से मेरा इंटरव्यू कॉल ना मिस हो जाए। और फिर वो ये कहते हुए अपने फोन को चार्ज में लगाकर बिस्तर पर बैठ जाता है। वहां पर बैठकर वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम है चू तियन लिन और मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ क्योंकि ग्रेजुएट करने के बाद मुझे जो है कंपनी से निकाल दिया गया और उसके बाद मैंने बहुत सारे कंपनी के ऊपर जो है मतलब डजन ऑफ रेज्यूमे देकर आया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक सिर्फ सिंगल आदमी हूँ, मैं अपने खुद के लिए खाना नहीं मतलब खाना खाने के लिए पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। और अगर मैं घर की बात करूँ तो यहाँ पर घर में मेरा अभी भी एक ब्रदर है जो कि अभी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। अभी वो नए शहर में आए हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंस होता है खर्च करना। शायद मुझे लगता है कि मुझे मिट्टी खाना पड़ेगा और इवन मैं घर से पैसा मांगने के बजाय मैं मर ही जाऊंगा, फिर भी मैं घर से पैसा नहीं मांग पाऊंगा। और ये सोचता वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। खैर बाहर जो है बहुत ज्यादा बारिश होने लगता है। तो तभी अचानक से बिजली चमकता है और उसकी मोबाइल पर भी एकदम अचानक से झटका लगता है। ये चीज देखते ही तो एमसी चू तियन लिन वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो तौर के अपने मोबाइल के पास आता है। वो सोच लगता है कि अरे बाप रे नहीं मेरा मोबाइल खत्म हो गया। खैर उसके बाद वो मोबाइल को जब ऑन करता है वो देखता है कि लकीली ये काम कर रहा है, लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर विचेट के अलावा और कुछ चीज भी नहीं, यहाँ तक कि उसकी मोबाइल पे जो फोन कॉल मैसेजेस ऐप कुछ भी नहीं होता है। वो ये सोच ले कि अभी क्या होगा अगर कोई भी कंपनी मुझे फोन करते हैं तो कैसे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। और फिर वो यही सोचता है कि क्या ये लाइटिंग स्ट्राइक गिरने की वजह से कोई बग है, क्या इस चीज को मैं फिक्स नहीं कर पाऊंगा। और तभी वो वहां पर और भी कुछ चीजें देखता है, यानी कि कुछ कॉन्टेक्ट देखता है। तो वो उसका जो मतलब हिस्ट्री होता है चैट हिस्ट्री वो नहीं देख पाता है। तो वो ये सोचता है कि ये लोग कौन है। और तभी वहां पर उसका नाम भी होता है कि चू तियन लिन। तो वो यही सोचता है कि यहाँ पर मेरे प्रोफाइल पिक्चर में मेरा फोटो क्यों है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि यहाँ पर मेरा फैमिली का कैट था और यहाँ पर मेरा नाम प्योर हार्टेड वर्जिन था। और तभी वहां पर उसे एक फेरी कॉइन की तरफ लगता है। वो ये सोचता है कि ये फेरी कॉइन क्या है, चलो उसे एक ट्राई करके देखते हैं। और जैसे वो इस मोबाइल फोन पे उस चीज को ट्राई करता है, सब स्कैन करते हैं, यहाँ पर उसके घर के अंदर जितनी भी सारे चीजें होता है उन सारी चीजों को स्कैन करके बता देता है कि कितना कितना कीमत होता है। तो फिर वो कोशिश करता है कि हाँ मैं ऐसे कोशिश करूंगा। उसके चेयर का जो है कीमत दिखाता है 0.0.1 डॉलर ये कॉइन होता है। तो जैसे वो ये दबाता है अचानक से वो चेयर वहां से गायब हो जाता है और उसकी मोबाइल के अकाउंट में 0.001 फेरी कॉइन आ जाता है। और इस चीज से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है ये सब कुछ। से यही सोचना थी कि ये सब कुछ क्या सचमुच रियल हो रहा है। वो अपने आप को थप्पड़ मारता है जगाने के लिए, लेकिन वो देखता है कि उसे दर्द लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सपना नहीं है। और फिर वो अपने मोबाइल को हाथ पे लेकर ही सोच रही थी कि क्या मैं सचमुच इस मोबाइल के जरिए पे यानी कि विचेट के जरिए में मैं लेजेंडरी फेरी वर्ड के मतलब से जो कांटेक्ट कर पाता हूँ। तो इस दुनिया पे मैं देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार का आइटम सेल हो रहा है। और वहाँ पर वो बहुत सारे चीज को देखता है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और उसी जगह पर उसे एक शेक मैनुअल दिखता है। तो वो यही सोचता है कि यही तो चीज है जो मेरे लिए यहाँ पर बेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास करंटली 0.001 फेरी कॉइन है, मुझे पैसे कमाने का एक तरीका ढूंढना होगा। और तभी उसके दिमाग में कुछ बत्ती चलता है। वो यही सोचता है कि अभी मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, सिर्फ 300 यून है और मेरे पास जॉब भी नहीं है कि मैं 3000 यून कमा लूं, मुझे जो है एक लोन लेना होगा। और फिर ये सोचता वो बाहर निकल जाता है और वो ये भी कहता है कि उसने बहुत बार इस फोन को जो है यहाँ पर कोशिश किया बहुत सारे कुछ चीज करने के ऐप इंस्टॉल करने के, लेकिन नहीं हो रहा है और उसको फैक्ट्री रिसर्च करने का हिम्मत भी नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से वो इंटरनेट कैफे इस्तेमाल करने के लिए चले जाता है और फिर वो इंटरनेट कैफे पर जाके बहुत सारे लोगों को मैसेज करता है पैसों के लिए कि 500 यून दे दो, मैं कुछ दिनों के बाद जो
दे दूंगा। और यहाँ पर कुछ लोग जो है उसे बैंक पर पैसा ट्रांसफर भी कर देता है और ये चीज से वो बहुत ज्यादा खुश होकर कहते हैं कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा दयालु हो, मैं तुम लोगों के बारे में कभी भी नहीं भूलूंगा। वो वहीं पर रोने लगता है। खैर उसके बाद वो ये सोचते हैं कि चलो अभी काम पर समय आ गया है और फिर उसके अकाउंट पर जो है ये मोबाइल अकाउंट पर 0.112 फेरी कॉइन हो जाता है और फिर वो जो है वो शेक मैनुअल को खरीद लेता है और खरीदने के साथ ही अचानक से उसके दिमाग में कुछ होने लगता है। ये जो चीज है ये शेक बनने का जो है इनर कोर टेक्निक कल्टीवेशन फॉर्मेशन है और इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहने लगती है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, चलो क्यों ना मैं एक कोशिश कर लेता हूँ। और फिर वो ये चीज करने यानी कि कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफें होता है। तो फिर जैसे वो कल्टीवेट करने लगता है अचानक से वो ये देखता है कि उसमें जो है ब्लैक ब्लैक कुछ चीज निकलता है। वो ये सोचता है कि वेट अ मिनट, यहाँ पर जो जितने भी ज्यादा शेक मैनुअल होता है वो लोग जब यहाँ पर हेवन पर कल्टीवेट करते हैं तो उन लोगों से जो है प्योर व्हाइट कलर का एक चीज निकलता है, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक कौन सा चीज है? क्या शायद ही एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि ये कल्टीवेशन की वजह इस सिटी पर वर्क नहीं करेगा। इसका जो है बेस्ट प्लेस ये हो सकता है कि वन सिटी पे जो है 9 फेरी माउंटेन। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो अब 3 घंटे के बाद उस जगह पर पहुंच जाता है, यानी कि उस माउंटेन के वहां पर जाके एक पेड़ को वो देखता है। वो यही सोचता है कि ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सारे कीवी एकत्रित हुआ है कुछ ही सालों में, तो इसका परिणाम यही है। तो फिर वो जो है उस पेड़ के ऊपर चले जाता है कल्टीवेट करने के लिए और तभी हम लोग वहां पर कुछ लड़कियों को देख पाते हैं जो कि एमसी भी देखते हैं। वो लड़के लोग कहने लगते हैं हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। और तभी एमसी जब इस लड़की को देखते हैं भाई उसके देखते तो नाक से खून निकलने लगता है। फिर उसके बाद उन दोनों में से एक लड़की बताने लगती है कि यानी कि जो लड़की कैप पहनी हुई है वो ये बताने लगती है कि कियन गो जो है बहुत समय से तुम्हारे पीछा कर रहे हैं, क्यों ना तुम उसे एक मौका देकर देखो। तो ये सुनते कियन बताने लगती है कि देखो गो जो है एक अच्छा पर्सन है लेकिन उसके लिए मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और देखो वो लोग आ रहे हैं, चुप रहो। तो तभी ये कैप पहनने वाली लड़की जो है उसे कुछ बातें कहकर उसे भुलकाने की कोशिश करता है, यानी कि कॉन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सुनते ये लड़की कियन वो पता नहीं कि देखो मुझे कॉन्वेंस करना बंद करो और मैं ऐसे टाइप का है भी नहीं हूँ। एम से चू तुयल नीन जो है इन लोगों के बात सुनकर यानी कि कियन की बात सुनकर कहने लगती है कि हाँ मैं भी इस बात से एग्री करते हो, अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी तरीका भी नहीं है जिस तरीके से जो है ये गोर्डिस मतलब ये खूबसूरत लड़की है मेरे साथ रहे। मुझे जो है अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। तभी वहाँ पर जो और 2 बंदा चले आते हैं उनमें से एक बंदा बताता है कि तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा थक गए हो, क्यों ना तुम लोग माउंटेन से नीचे उतर जाओ। तो ये सुनते इधर कैप पहनने वाली लड़की बताने लगती है कि हाँ मैं भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई हूँ, मैं और ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ। तुम किस मतलब इस बारे में क्या सोचते हो कियन? और तभी कियन के बगल में जो है और एक लड़का चले जाता है जो उसे पसंद करता है। वो कहते हैं कि हाँ मैं भी बहुत ज्यादा थक गए हूँ। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग जब ऐसे बैठकर वहाँ पर बातें करने लगते हैं अचानक से वहाँ पर उन लोगों को भेड़िया की आवाज सुनाई देता है और तभी ये देखते तो वो लोग डर जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं अरे बाप रे यहाँ पर तो एक उल्फ है, होली शिट यहाँ पर इस माउंटेन पे उल्फ क्यों है? और वो लोग कहने लगते हैं चलो यहाँ से भागो। वो लोग जैसे भागने लगते हैं कि वो भेड़िया उन लोगों के सामने तभी आ जाता है और वो लोग इस भेड़िया को देखने कहने लगते हैं कि इस सिटी के भेड़िए जो है उल्फ इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है, ये सिटी बहुत ज्यादा डरा अपने है, मैं ब्रिटेन जाना चाहता हूँ। और तभी उनमें से एक लड़का बताने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये भेड़िया जो है बहुत ज्यादा भूखे है, तो 2 लोग उसके पेट भरने के लिए इनफ है। और तभी वो लोग जो कहने लगते हैं कि ठीक है फिर हम इन दोनों लड़कियों को देते हैं इसे खाने के लिए। और कहते ही वो लोग इन दोनों लड़कियों को छोड़कर भागने लगता है और एमसी इन लोगों को चूतिया इन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, कहते हैं कि ये दोनों कमीना। और इधर ये कैप पहने वाली बंदी चिल्लाने लगती है कि चेन मिंग गो यू, तुम लोग प्लीज हम लोगों को ऐसे छोड़ के मत जाओ। और तभी इधर कियन बताने लगती है देखो ली युआन अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो फिर क्यों तुम मेरे लिए मर नहीं पाओगे। और तभी उन दोनों के सामने जो ये भेड़िया धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी एमसी जो है उन दोनों को देखकर मन में यही सोचने लगते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहता है तो इन दोनों का काम यहीं पर तमाम हो जाएंगे। और हम लोग देख पाते हैं कि ये जो ली युआन है वो रोने लगती है बहुत ज्यादा और कियन बताने लगती है कि हम लोगों को प्लीज कोई मदद करो। और इधर एमसी का भी कुछ करने का नहीं होता है, वो भी बहुत मन गुस्सा होने लगता है। वो उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है मतलब सोचता है, लेकिन वो उसके पास भी कोई तरीका नहीं होता है। वो ये सोचता है कि क्या मैं उन लोगों को बचा पाऊंगा। शेक मैनुअल ये प्रैक्टिस करने में सिर्फ मुझे आधा दिन ही हुआ है, मैं अभी क्या कहूँ। वो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं और इधर भेड़िया भी उन दोनों के सामने बढ़ने लगते हैं। कियन के नहीं सोच लगते कि क्या हम लोगों को कोई नहीं बचाएगा। और उसके बाद एमसी बहुत ज्यादा सोच समझ कर वो एक लकड़ी को तोड़कर वो सीधा नीचे जंप कर देता है उस भेड़िया के सामने और फिर भेड़िया को कहने लगती है कि अगर तेरा हिम्मत है तो मेरे सामने आ जा। और ऐसे कुछ समय रुकने के बाद वो भेड़िया जो है अचानक से यहाँ पर एमसी लियन के ऊपर हमला कर देता है। लियन भी इसे जैसे तैसे डॉज करता है और उसके मुंह के अंदर यानी कि उस भेड़िए के मुंह के अंदर वो लकड़ी घुसा देता है और फिर वो शेक मैनुअल बेसिक क्यूआई को एक साथ गैदर करके उसे एक बहुत जोरदार का पंच मारता है। तो इसी वजह से वो भेड़िया नीचे की तरफ गिर जाता है। तो एमसी लिन देखकर ये सोच लगती है कि ये इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये ओपनिंग के लिए ये अच्छा है। और फिर वो सीधा जंप करके जो है उसको और एक मारता है यानी कि उस भेड़िया को। और फिर वो यही कहने लगती है कि
तू कमी ना, तुझे जो है अपना एक बेहतर ओपोनेंट चुनना चाहिए था। और फिर वो इन दोनों लड़कियों के पास आकर ये बताया कि क्या तुम दोनों ठीक हो? तो तभी उन्होंने उसे कियन केन बदला कि हाँ हम लोग ठीक है और तुम्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया। और तभी ये जो कियन केन है उसकी पैर मतलब डर के मारे कांपने लगते हो। अचानक से वो जो है तियन के ऊपर गिर जाते हैं और तियन भी उसके जो चीज को देखता है तो वो देखकर सोच लगते होली शिट। और तभी ये लड़की कियन केन बदले आई एम सो सॉरी, ये एक्सीडेंटली हो गए हैं। तो तभी यहाँ पर तियन बदले इट्स ओके फाइन। मतलब जो ली वन होती है वो इन दोनों को ऐसे देखकर मतलब वो मन में सोच रही थी कि हाँ मेरे साथ तो ये चीज बहुत बार होता है, लेकिन तुमने कब मेरे सामने ऐसे अपोलोजाइज किया है। और फिर वो किसी को फोन करके ये बताने लगते कि तुम लोग कहाँ हो गाइस, यहाँ पर हम लोगों के ऊपर एक भेड़िया ने हमला किया है माउंटेन के ऊपर, तुम लोग जल्दी से जल्दी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर छू तियन लियन नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मैं कहने में अजीब लग रहा है, तो मैं तियन लेने कहूंगा। ठीक है, उसके बाद जो ये कियन केन है वो यहाँ पर तियन से ये पूछ लेते कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कौन से कैसे चले आए? तो ये सुनते तियन लिन बताने लगते कि हाँ मैं बस ऐसे ही पास कर रहा था तभी देख लिया था। तो ये सुनकर कियन केन बताने लगते कि हाँ तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो क्या तुम हमारी कंपनी के सिक्योरिटी का काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो? तो ये सुनते इधर तियन लिन बताने लगती कि सिक्योरिटी गार्ड। और तभी यहाँ पर कियन केन जो है अपने एक विजिटिंग कार्ड को बाहर निकल कर देते हैं और ये बताते हैं कि हाँ ये मेरे जो है पर तुम पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन सकते हो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग और एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं उसके काम को लेकर। वो ये कहने लगती है कि मुझे ऐसे बकवास काम क्यों करना पड़ रहा है, एक नया लड़का यहाँ पर आ रहा है तो इसके साथ मेरा क्या लेना देना है। और फिर वो जो है यहाँ पर चू तियन लिन की जो है नाम देखता है और कहते हैं कि ये जो चू तियन लिन जो बंदा है ये पर कियान जो है उस बंदे को इतनी ज्यादा अटेंशन क्यों दे रहे हैं, वो पर्सनली मुझे वहाँ पर रिसीव करने के लिए क्यों जा करने कर रहे हैं। और तभी वो जो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिखते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो एक बॉडीगार्ड होगा और उसकी मतलब पर मंथ सैलरी 30,000 यून होगा। खैर इसके आदमी ये जो आदमी है वहाँ पर जाकर बतला देती है कि एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर नए एम्प्लॉय को रिसीव करने के लिए आया हूँ। तभी तियन लिन पीछे से हाथ खड़ा कर बताता है कि मैं चू तियन लिन हूँ, मैं यहाँ पर काम पर रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद सुनते ही यहाँ पर ये आदमी बतला देती है कि ठीक है तुम मुझे फॉलो करो। फिर वो आदमी जो है और एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम है लाओजू। तो उसके बाद ये जो आदमी है उस लाओजू को बतलाने लगती है कि गुड मॉर्निंग लाओजू, क्या यहाँ पर मैनेजर शिन अंदर है? तो लाओजू इस आदमी की बात ही सुनकर बतलाने लगती है अरे बाप रे आज क्या हो रहा है कि सेक्रेटरी झाओ जो है मुझे यहाँ पर ग्रीटिंग कर रहा है और वो जो है अभी तक नहीं आए हैं, तुम उसे जो ढूंढ रहे हो। तो तब सेक्रेटरी झाओ कहते हैं कि हाँ यहाँ पर एक नया कलीग आया है, उनके साथ उसका जो है कुछ पेपर वर्क है और वो जो है मैंने सुना है वो उसकी बॉडीगार्ड बनने के लिए आए हैं और वो बहुत अच्छे भी हैं। और ये सुनते इधर लाओजू कहने लगती है अच्छा सिक्योरिटी गार्ड। और तभी वो जो है यहाँ पर एमसी को एक मुक्का मारने के लिए जाता है, लेकिन एमसी जो है इसे बहुत अच्छे तरीके से डॉज कर लेता है। और ये देखते लाओजू कहने लगे नॉट बैड। तो इधर जो सिक्योरिटी झाप है वो मन में सोचने लगते कि ये जो शुरू हो गया, ये जो लाओजू है एक बॉडीगार्ड है बहुत ज्यादा पागलपन फाइटिंग भरा। और देखो तुम्हें बॉडीगार्ड होने के लिए एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो स्किल होना ही चाहिए। और ये वहाँ पर जो है एमसी के बारे में वो सोचता है कि तू अपने आप को क्या समझता है, कि तुझे क्या लगता है कि तुझे 30,000 ऐसे ही मिल जाएगा। ये पर लाओजू है जब तुझे यहाँ पर हरा देगा तो शिन यू कियान जो ये देखकर तुझे और नहीं हायर करेगा। तियन लिन जो है वो यहाँ पर इस लाओजू को देखकर सोच लेती है कि इस आदमी के साथ क्या हो रहा है। और जैसे ये आदमी मारने के लिए आता है हम देख पाते हैं कि जो चू तियन लिन जो है उसके हाथ को एकदम पकड़ लेता है। तो लाओजू इस चीज को देखकर सोच लेती है कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, इस बच्चे का शक्ति जो है इतनी ज्यादा आसानी से बढ़ कैसे सकता है। और फिर हम लोग ये देख पाते हैं ये जो तियन लिन है अपने पैर से यहाँ पर लाओजू के पैर में एक बहुत बुरी तरीके से लात मारता है, यानी कि किक मारता है और लाओजू को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो तभी लाओजू कहने लगती है कि हे तुमने एक मेटल प्लास्टिक को पहना है। और इस चीज को सुनते ही तियन लिन बताता है कि अरे नहीं आप अच्छे से देख सकते हैं। और फिर वो अपने पैंट को उठा कर दिखा देता है और ये बात सुनकर फिर लाओजू हंसने लगता है, कहती है हाँ मैं हार गया हूँ। और तभी वहाँ पर जो है कियान चले आता है। वो आते कहते कि लाओजू तुम दोनों जो है यहाँ पर क्यों फाइट कर रहे हो? तो उसके बाद सुनते ही लाओजू बदलने लगते अरे नहीं ऐसा बात नहीं है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। और तभी जो तियन लिन उसे देखते कहते कि मैनेजर शेन आप आ गए हैं। तभी इधर कियान पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों में से कोई भी घायल हो? तो तभी ये सुनते ही तियन लिन बताता है कि नहीं कोई भी नहीं है। और ये उसके बाद जो है कियान दोबारा से गुस्सा हो जाते कहते कि लाओजू तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो कि तुम लोग यहाँ पर ऑफिस पर फाइट कर रहे हो? और चू तियन लिन देखो तुम्हारा भी आज यहाँ पर पहला दिन है, तुम अभी लोगों के साथ ऐसे रिलेटेड नहीं हुए हो, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए पहले दिन ही जो है चीजें डिफिकल्ट मत बनाओ। और फिर वो जो है इधर झाओ तियन को भी डांटने लगते कहने लगती है और इधर झाओ तियन क्या तुम यहाँ पर सिर्फ अपने काम करने के लिए अच्छे हो, तुम इवन एक फाइट को भी क्या नहीं रोक सकते हो? अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारी जो पूरी लाइफ है बर्बाद हो जाएंगे, मैं तुम्हें मतलब रोकूंगा भी नहीं। हाँ लेकिन हाँ मेरा जो ये कंपनी है यूजलेस लोगों को खाना नहीं खिलवाते हैं, ठीक है अभी जाओ और जाकर चू तियन लिन की जो है आइडेंटिटी कार्ड को प्रिंट कर दो। तो ये सुनते इधर झांग बताने लगती है हाँ। और ये सुनकर इधर झाओ तो मन मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो यही कहता है कि तियन लिन देख मैं तुझे जो है 9 फिनिक्स से बाहर निकाल दूंगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को शहर का सीन दिखाई जाता है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं तियन
लिन जो है किसी आदमी को फोन करता है, फोन करके बताता है कि क्या झाओफेंग है, मुझे जो है जॉब मिल गया है, तो मैं अब मुझे एडवांस पे भी मिल गया है, तो मैं आपके जो पैसे इमीडिएटली रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये सुनकर उस साइड से झाओफेंग कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया। खैर उसके बाद एमसी यही बताता है कि अभी उसके पास जो है अभी 7,000 बचे हुए हैं, तो ये पैसा उसके घर में भी भेजना है। और फिर वो उसके पापा को फोन करता है, फोन करके बताता है कि हेलो डैड, मैं तियानलिन बता रहा हूँ और मैंने जो है अपने फोन नंबर को चेंज किया है। और ये सुनते थे उसके पापा बताने लगते कि तियानलिन तुम कैसे हो और क्या तुम्हें अभी कोई जॉब मिला है। और तभी ये सुनते तियानलिन बताते कि हाँ मुझे एक जॉब मिला है। और वो ये भी बताता है कि बॉस बहुत ही अच्छे एक पर्सन है और उन्होंने जो है मुझे एडवांस में पैसा भी दिया है। तो ये सुनकर उसके बाबा बताता है लगते है कि बहुत ही बढ़िया, और ये किस प्रकार का जॉब है और तुम अपना का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना। तो ये सुनकर तियानलिन मन में सोच रही थी कि मैं यहाँ पर पापा को जो है चिंता में नहीं डाल सकता। और फिर वो यही बताता है कि मुझे जो है वहाँ पर असिस्टेंट की मैनेजर की नौकरी मिली है और पर मंथ मुझे जो है 7,000 यून मिलता है, उनमें से मैं 4,000 यून को घर में भेज दूंगा और बाकी सारे पैसा मेरे पास रहेगा। तो आपको मेरे लिए चिंता की कोई भी जरूरत नहीं और पैसों को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एमसी जो है बिस्तर पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। वो यही सोच रही थी कि हालांकि वो अभी क्यूआई को कंट्रोल कर सकता है, तो इसी वजह से वो जो है अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है, वो सब कुछ कंट्रोल करके रिकवर कर सकता है और फिर वो इस चीज की मदद से सोते हुए भी कल्टीवेट कर सकता है, यानी कि अपने आप को ट्रेन कर सकता है। उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। इधर एमसी ये उसके मोबाइल फोन को देखकर यही सोच रही थी कि अभी सिर्फ मेरे पास 3,000 बचे हुए हैं और मुझे जो है अभी शेख मैनुअल के साथ ही रहना होगा, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा गरीब हूँ कि मैं और दूसरी चीज को नहीं कर सकता हूँ, नहीं खरीद सकता है। और तभी यहाँ पर शेख मैनुअल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर इनर कोर टेक्निक के अलावा आउटडोर कोर मतलब आउटर कोर भी होता है, जैसे कि टर्न्स वन मेकिंग, इंडोर टेक्निक, इंसुलेटेड टेक्निक, बहुत सारे कुछ टेक्निक के बारे में बताया जाता है। लेकिन अभी जो उसके जो क्यूआई डेंटियन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन 4 बेसिक टेक्निक को वो सीखने के लिए तो काबिल है। और इधर आउटर कोर का मतलब होता है कि यहाँ पर रेयर मेडिसिन को जो उसको क्यूआई को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना, और ये चीज जो है उसके ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होता है। लेकिन अभी उसके बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसा नहीं है कि वो इन सारे चीजों को खरीद पाए, तो वो सोचता है कि नेक्स्ट में होता है टाइल्समॉन मेकिंग, जो कि अपनी क्यूआई की मदद से वो बना सकता है, यानी कि वो डायरेक्ट क्यूआई की मदद से भी टाइल्समैन बना सकता है। तो फिर वो इस चीज को बनाने लगता है। वो यही सोचता है कि अभी उसके करंट स्टेक के अनुसार वो जो बेसिक टाइल्समैन ही बना सकता है, और फिर वो अपने बेसिक को इस्तेमाल करके एक विंडर टाइल्समैन को सक्सेसफुली बनाता है। और इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो वहां पर हवा में उड़ने लगता है। और फिर वो सोचने लगता है कि मुझे दूसरा भी ट्राई करना चाहिए, और फिर वो लाइटिंग फॉल टाइल्समैन का इस्तेमाल करता है। और फिर वो ये सोचता है कि मैं इस चीज को कहां पर इस्तेमाल करूं, और वहां पर उसे एक फॉरेस्ट दिखता है, डीप फॉरेस्ट, जहाँ पर वो सोचता है कि यहाँ पर तो किसी को नहीं होना चाहिए, और वहीं पर वो लाइटिंग को गिरा देता है। और इस चीज से तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक पावर आ गया है। और जब वो अचानक से देखता है कि फॉरेस्ट के अंदर जो है आग लग गया है, तो वो यही सोचता है कि अरे बाप रे, यहाँ पर तो आग लगना शुरू हो गया है, बाद में मुझे जेल में भेज देगा, अभी मेरा खेलने का समय नहीं है, मुझे जो इस चीज को यहाँ पर बुझाने की जरूरत है। और फिर वो वहां से जल्दी निकल जाते हैं और जैसे तैसे उस चीज को बुझा देता है। और ये सोच लगे कि थैंक गॉड कि मैं यहाँ पर जल्दी आ गया, नहीं तो आग बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है। और तब वो अचानक से ये महसूस करते हैं कि उसके जो है सर घूमने लगता है। वो ये सोचते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे अचानक से सर घूमने क्यों लगा, और वो ऊपर से एकदम बहुत ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो ये सोचता है कि मैंने जो है कुछ ज्यादा ही क्यूआई को अपना इस्तेमाल कर दी है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एक वीक बाद का सीन दिखता है, जहाँ पर हम लोग कियान को देखते हैं जो कि किसी के साथ फोन पर बातें करता है कि अच्छा ये सब कुछ हुआ है, ठीक है मैं समझ गई। तो ये बात सुनते इधर तियानलिन बताने लगते हैं कि हाँ क्या हुआ है मिस, और ये सुनते इधर कियान बताने लगते हैं कि ये जो चुनचिंग है वो रॉ जेट मार्केट हम लोगों को और सप्लाई नहीं करेंगी। और ये सुनते इधर तियानलिन भी कहने लगती है क्या, और तभी इधर कियान बताने लगती है ठीक है, यहाँ पर मार्केट प्लेस के लिए मेरे जाने के लिए एक ट्रिप तैयार करो। और फिर वो लोग जाने के समय यही बताते हैं कि लाओ झू और चेंटियन तुम लोग मुझे फॉलो करो। और फिर वो दोनों भी उसे फॉलो करते हुए जाने लगते हैं और एक जगह पर चले जाते हैं। तो वो लोग जब एक मार्केट पर जाते हैं तो वहां पर जाने के साथ कुछ लोग कहने लगते हैं कि 9 फिनिक्स शू यू कियान वो यहाँ पर क्यों आ गए हैं। तो एक बंदे बताते हैं कि मैंने सुना है कि लाओ ने जो है सप्लाई करना बंद कर दिया है। तो तभी हम लोग जो है वहाँ पर गी लाओ को देखते हैं। तो वहाँ पर आते मिस कियान बताने लगती है कि गी लाओ बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और तभी गी लाओ भी उसे देखते बताने लगते हैं अरे कियान तुम यहाँ पर आ गए हो। तभी इधर कियान बताने लगते हैं गी लाओ आपने जो है सडनली जो है ऐसे सप्लाई करना बंद क्यों कर दिए है, आपके साथ हमारा तो कंपनी का एक अच्छा संपर्क है ना, यानी कि रिलेशनशिप। तो तभी इधर गी लाओ बताने लगते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर आपको सप्लाई करना बंद कर दिया है, इसका मतलब है जो मेरे पास जितने भी सारे सप्लाईज था वो खत्म हो गए हैं। इन सारे जीतों को जो है चिंचुओंग के लोगों ने मतलब स्टोर ने इंस्टेंटली खरीद लिया है। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर चेन फैमिली जो है 9 फिनिक्स के फैमिली को कुचलने के लिए ये काम किया है, और मैं भी यहाँ पर हेल्पलेस हूँ। मेरा इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चेन फैमिली के साथ गू फैमिली को नाराज करवा दूं, सिर्फ आपके साथ मेरा 9 फिनिक्स के साथ रिलेशनशिप है इसी वजह से। और
और ये सुनते तो कियन कियन बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो कहते कि सचमुच आपके लिए मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, 1 साल के भी लिए भी नहीं। तभी वहाँ पर तियन लिन जो है पीछे वहाँ पर चेन मिंग शेन और ली युन हियन को देखते हैं। वो देखते सोच लगते ये दोनों अभी भी एक साथ क्यों है। तो तभी इधर जो चेन मिंग शेंग है वो यहाँ पर कियन को देखते बता लगते कि अरे बाप रे शेन, तुम यहाँ पर क्या कोइंसिडेंस है। तो तभी कियन भी उन दोनों को देखकर बदले कि चेन मिंग शेंग और गो यू तुम दोनों यहाँ पर। और तभी इधर जो चेन है यानी कि चेन मिंग शेंग वो यहाँ पर फिर से मजाक उड़ाने लगते कियन की। वो ये बताते कि अरे बाप रे चेयरमैन शेन के 2 ऐसे बॉडीगार्ड है, छोटे छोटे बॉडीगार्ड, एक यंग है और एक धोबी के जैसा है। चेयरमैन शेंग लोगों को जज करने में बहुत ज्यादा बुरे है। और ये सुनते ही तो इधर तियन लिन गुस्सा हो जाता, कहते कि क्या कहा तूने। तो तभी कियन उसे शांत करवाता है, कहते हैं कि तियन लिन देखो शांत हो जाओ, हार्मलेस डॉग तो ऐसे भुगते हैं, उन लोगों के ऊपर इतने ज्यादा ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनते शेन बतला अच्छा तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चलते हैं मैनेजर शेन, तुम्हारा कुत्ता जो है काटने से पहले तुम उसे नीचे उतार रहे हो। और तभी हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि कियन की दोस्त होती है। वो यही बताने लगते हैं कि कियन देखो ये जो चेन फैमिली और तुम लोगों का शेन फैमिली ये दोनों ही इस चूचिंग में बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो एक दूसरे के साथ फायदा कर मतलब झगड़ा करके क्या फायदा। तो भाई कियन इधर बताने लगते हैं कि देखो यून इन दोनों ने जो ऑलमोस्ट हम दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया था, तुम इन दोनों के ऊपर ऐसे डिग्निटी कैसे हो सकते हो। तो ये सुनते इधर जो चेन है वो ये बताने लगते हैं कि देखो उस इंसिडेंट के बदले जब पुलिस ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था, और देखो अभी तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा ये सपर लाइट जो बंद हो गया है, इसी वजह से तुम सिर्फ अपने आप को दोष दे सकते हो। और तभी वहां पर जो है वो लड़का यानी कि वो यू कियन के इनके पास चले जाते। वो आते ही कहने लगते कि देखो अभी भी हम लोग बातें कर सकते क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितनी ज्यादा पसंद करता हूँ। अगर तुम मुझे शादी करते हो तो मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो शेन फैमिली का जो बिजनेस के प्रॉब्लम है फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सुनते ही इधर कियन के बताने लगते हैं कि देखो चेन फैमिली जो है इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो लोग चुंगचेंग में सारे ज्वेलरी स्टोर को जो है राउंड ऑफ कर ले। तो तुम जो है एक टेम्पररी मेयर के न्यूफे हो, तुम और इधर चेन शेंग तुम दोनों ही एकदम कचरे हो। तो ये बात सुनते तो ये जो गो यू है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये कहते हैं कि क्यों कियन मैंने जो है तुम्हारे अच्छे के लिए ये सब कुछ किया है, देखो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार किया है, तुम ऐसे हर्टलेस कैसे बन सकते हो। अगर देखो तुम मुझे यहाँ पर शादी नहीं करते हो तो फिर तुम तो इस जेट के बारे में भूल ही जाओ और तुम जो कोई भी पत्थर के ऊपर हाथ रखोगे कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और आज ना तो यह कल तू बहुत जल्दी जो है मेरे सामने घुटने का बल बैठ जाएगा और रोने लगेगा और फिर तू जो मुझे विनती करेगा। और कल से जो है तेरा हर एक पर्टिकुलर जो मतलब जितने भी सारे स्टोन होगा सिंगल स्टोन का भी सप्लाई बंद हो जाएगा। तेरा स्टॉक जो है अचानक से एकदम से गिर जाएगा और कोई भी बैंक तेरे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। और फिर तेरा जो ये कर्जदार होगा वो लोग तेरे पीछे पीछे घूमेगा। सिर्फ 1 साल के अंदर ये 9 फिनिक्स जो है इस चूचिंग से गायब हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें सुनकर तो चू तियन लिन जो है वो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो ये सोचता है कि मैं अभी क्या करूँ। इधर तियन लिन सोच लेती कि वेट मैं तो यहाँ पर अपना सुपर विजेट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर वो जो है एक चीज को देखता है, देखकर एक चीज उसे अच्छे से समझ में आता है, जिस चीज का वैल्यू है उसी को फेरी कॉइन्स को दिखाता है। और फिर वो ये बताता है कि देख यहाँ पर तू है जो है यहाँ पर कीमती स्टोन के बारे में बातें करना बंद कर दे। अगर हम लोग उसे नहीं खरीद सकते तो फिर हम लोग रॉ स्टोन को तो खरीद सकते हैं। क्या तू इसी चीज को भी प्लान बना रही कि तू वहाँ पर उन सारे सिंगल चीज को भी नहीं छोड़ेगा। और ये सुनते इधर जो गो है वो बताने लगते कि तू बहुत ज्यादा इमेच्योर है। अगर यहाँ पर तू एक रॉ स्टोन को भी खरीद भी लेगा लेकिन यहाँ पर एक कीमती स्टोन को बाहर निकालना बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल बात है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लॉस में चला जाएगा। तो ये सुनकर इधर लियन तीन बताने लगते हैं कि अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा। और ये सुनते गो बदल कि तू एक मूर्ख है। जब तक यहाँ पर ना कियन मेरे सामने आके घुटने के बल बैठकर माफी मांगते हैं तब तक ये बैटल जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी इधर ये सुनते इधर लिथियन भी मतलब चू तियन लिन भी बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे एक अच्छा रॉ स्टोन नहीं ढूंढ पाऊंगा। तुम लोग सिर्फ यहाँ पर इंतजार करो और देखो मुझे। तो जैसे वहां से तियन लिन चले जाता है वहां पर कुछ लोग कहने लगते कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इधर शेन यू कियन जो है गो फैमिली के बेटे के साथ जो झगड़ा करना शुरू कर दिया। हम लोगों को लगता है कि यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा शो देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इधर तियन लिन को देखते जो कि बहुत सारे रॉ पत्थर को देखने के लिए चाहते हैं। वहां पर चाहते वो सोच लगता है कि मेरे पास कोई भी तो नॉलेज भी नहीं है। इधर उधर वो बहुत सारे पत्थर को देखने लगता है और फिर वो अपने वीचेट को ऑन करके इन सारे पत्थर को स्कैन करने लगता है। उसके स्कैनर में ये दिखाता है कुछ पत्थर को कि 0.00 फेरी कॉइन्स और फिर कुछ पत्थर में दिखाता है 0.011 फेरी कॉइन। और फिर वो ये सोच रही थी कि मैंने तो बिना किसी नॉलेज में ये किया, ये तो एक गैम्बलिंग की तरह है। यहाँ पर मैं ऐसे बोला कि मैं बहुत खुद ही परेशान में पड़ गया। और यहाँ पर वो बहुत सारे पत्थर के पास जाकर जो है स्कैन करने लगता है। ऐसे वो बहुत ज्यादा थक जाता है। वो यही सोचते थे कि मैंने जो यहाँ पर 30 से भी ज्यादा स्टोन को स्कैन कर लिया है, ये बहुत ज्यादा थका देने वाला काम है। और लास्ट में वो और एक पत्थर को जैसे स्कैन
स्कैन करता है, उसे 30 फेरी कॉइन्स दिखाता है। वो ये कहने लगते कि फाइनली थैंकफुली मुझे एक मिल गया, और फिर वो उस पत्थर को लेकर ले जाने लगता है और सोच लगती कि ये बहुत बढ़िया है, शायद ये कियान को थोड़ा सा भी मदद कर पाएगा। और दूसरी साइड हम लोग गो को देखते हैं जो कि बताने लगते कि ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, टाइम देखकर बताने लगता है। तो इधर शेन जो है वो बताने लगता है कि शायद वो कवर जो है वो भाग गया है, और तभी अचानक से वहाँ पर तियानलिन चले आता है। वो आते कहते हैं कि आप सभी के लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया यहाँ पर वेट करने के लिए। तो उसके हाथ में पत्थर देखते वो चेन बतलाने लगती कि अच्छा तो तुम ही इसी रॉ स्टोन के बारे में बात कर रहे थे। और इधर कियान उसके हाथ में पत्थर को देखकर यही सोचने लगती कि मुझे भी इतनी ज्यादा नॉलेज तो नहीं है पत्थर के बारे में, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कच्चे पत्थर के यानी कि रॉ स्टोन का भी कीमत होते हैं। तियानलिन ने जिस पत्थर को चुना है वो इतने ज्यादा अच्छे तो नहीं लग रहे हैं, और ये इतने ज्यादा बड़े भी नहीं है, और ये जो है इतने ज्यादा महंगा भी नहीं है। यहाँ पर कीमती चीज निकलना बहुत ही ज्यादा रेयर बात है, लेकिन यहाँ पर जो है तियानलिन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो मैं एक कोशिश करना चाहूंगा, लेकिन बाद में मुझे ये सोचनी होगी कि सिचुएशन को कैसे। उसके बाद वहाँ पर जो गुओ होता है वो पर सारे लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं कि देखो इसे कहता है एमेचर। अभी हम लोगों को एक बहुत ज्यादा मजेदार कुछ देखने वाला है, तो सभी लोग याद रखना कि इसे वीडियो करके। और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाता है, नॉइस होने लगता है, सब लोग ये बताने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। नाइन फिनिक्स सचमुच बहुत लोगों के सामने अपमानित हो रहा है, और ये कल ऑनलाइन का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट टॉपिक बन जाएगा। और उसके बाद उसी जगह पर है जो है और एक आदमी का एंट्री हो जाता है। वो आदमी आते ही इधर गो बताने लगते कि लेट मी इंट्रोड्यूस यू। अब लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये है फेमस स्टोन गैम्बलर जो कि डोंगहाई सिटी में है, और मेरा जो थर्ड अंकल है उन्होंने इसे भेजा है मुझे मदद करने के लिए। तो उसके बाद वो उसके अंकल को बताने लगते कि अंकल झांग आप मुझे मदद कीजिए, यहाँ पर मिस्टर ली ने जो है कुछ पत्थर को यहाँ पर चुना है, रॉ स्टोन को। तो ये सुनते उसके अंकल बताने कि ठीक है तुम इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो। और तभी वो जो है तियानलिन के हाथ में वो पत्थर को देखते हैं, और देखकर बताने लगते हैं कि इसकी जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा अनइवन है, और इस पत्थर पे बहुत सारे क्रैक्स भी है, तो इसके वॉल्यूम इतनी भी ज्यादा हाई नहीं है, और यहाँ पर हम लोग जो है मॉस को भी स्पॉटेड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है वैल्यू निकलना। और ये सुनते इधर जो गो होता है वो ये कहते हैं कि ये मुश्किल नहीं है बल्कि ये इम्पॉसिबल है। और तभी इधर कियान इन लोगों की बातें सुनकर वो मन ही मन सोच रही थी कि प्रोबेबली इसका लो बहुत ज्यादा मतलब चांसेस लो है। और ये सुनते ही इधर तियानलिन बताने लगी थी कि अगर ऐसा ही केस है तो फिर मैं एक बेट लगाना चाहूंगा। और ये सुनते गो बताने लगते हैं कि तुम कैसा बेट करना चाहते हो। तो तभी यहाँ पर तियानलिन बताने लगता है कि यहाँ पर जो कोई भी हारेगा और जो जीतेगा, हारने वाला जीतने के सामने 3 बार जो है सॉरी मांगेगा। तो उसके बाद ये गो फिर बताता है कि देखो तुम जितने मतलब पैसों से इस पत्थर को रॉ स्टोन को खरीदे हो, अगर उससे भी कम ज्यादा वैल्यू निकलते हैं तो तुम यहाँ पर हार जाओगे, और मोर ज्यादा वैल्यू अगर ज्यादा निकलता है तो तुम पॉसिबिलिटी जीत पाओगे। तो ये सुनते तियानलिन भी बताने लगते कि ठीक है मैं भी ऑन हूँ। और तभी इधर गो बताने लगता है कि ठीक है आप सभी लोगों ने इस बात को सुनाया है, यानी कि इस बेट को, तो प्लीज फिर हम लोगों को एलो कीजिए कि ये बंदा जो है पहले इस पत्थर को काटे। और ये सुनते यहाँ पर जितने भी सारे पब्लिक्स होते हैं वो लोग बताने लगते हैं कि हाँ तुम इस पत्थर को काटो, हम लोग भी देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन किसको मात देता है। और इधर कियान यहाँ पर तियानलिन की बातें सुनकर वो यही सोचने लगते हैं कि यहाँ पर तियानलिन इतनी जल्दी से बात किया कि मैं उसे रोक भी नहीं पाया। मैं बस अभी इतना ही होप कर सकते हो कि उस स्टोन के अंदर से जो भी इमरल्ड निकले वो थोड़ा सा मतलब कीमती निकले, मतलब वो जो कीमत से पत्थर को खरीदा है उससे थोड़ा सा कीमती निकले। और इधर हम लोग देख पाते हैं कि एक आदमी उस पत्थर को काट देता है, और जैसे काटता है भाई साहब यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट आइस जेट निकलता है, और ये पूरा का पूरा ग्रीन होता है। ये देखते सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, कहने लगते हैं कि सच रेयर साइन है ये सभी लोगों का आंख खोलने वाला चीज है। कियान भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो यही कहने लगते हैं कि मतलब सोचने लगते हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तियानलिन का आंखें इतनी ज्यादा अच्छे हो गए, और क्या सचमुच ये उसकी लाख है। और बाकी सारे लोग ये सुनकर कहने लगते हैं कि यहाँ पर गू गाय है वो बहुत ज्यादा अंडे के लिए निकला, क्योंकि ये जो रॉ स्टोन है ये सचमुच इसका 10,000 असली कीमत है, लेकिन इसका सच्चा प्राइस है 5 से 6 मिलियन। और इधर की जो तियानलिन है वो मन में वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, वो हंसने लगता है। वो यही कहता है कि मॉर्टल नेचुरली ये लोग कैसे जानेगा कि सुपर विचेट की पावर क्या है। और इधर जो गो है वो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाता है। वो यही सोच लगते हैं कि इस आदमी का लक कैसा है, मतलब ये कैसे पकड़ का है। और जब यहाँ पर कुछ ज्वेलरी शॉप का ऑनर होता है वो लोग यहाँ पर बोली लगाना शुरू कर देता है कि गैलेक्सी ज्वेलरी जो इसे 7 मिलियन से खरीदना चाहता है स्टोन को, और एक ज्वेलरी होता है वो कहता है कि मैं इसे 8 मिलियन से खरीदना चाहूंगा। मतलब इधर कियान
मने मन सोच रही थी कि मुझे इस बात से आश्चर्य है कि तियान लिन अभी कौन सा को चूज करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने ज्यादा अच्छे नहीं है और वो उसने जो है अभी अभी ग्रेजुएट किया है। हालांकि उसने जो है कंपनी के पैसों से इस पत्थर को खरीदा है। तो उसके बाद किंग को बहुत ज्यादा परेशानी में लग रहे थे। वो यही सोच रही थी कि तियान लिन जो है वो अभी क्या करेंगे, और सभी लोग यहाँ पर बताने लगते कि हे चलो तुम ये चीज हम लोगों को बेच दो, कोई कहते कि हम लोगों की कंपनी को बेच दो। और इधर यहाँ पर तियान लिन जो है वो भी बहुत ज्यादा सोचने लगता है। वो यही सोचते है कि आई एम सॉरी, ये जो जेटी है ये 9 फीनिक्स ज्वेलरी से बिलोंग करता है, तो मेरा ऐसा कोई हक नहीं बनता कि मैं इस चीज के लिए कोई भी डिसाइड करूं। कियन यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो मैं ये होप करता हूँ कि मेरे मंथ के एंड में जो है मुझे अच्छा खासा बोनस मिल जाएंगे। और ये सुनते कियन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो यही कहने लगते कि ऑफ कोर्स तुम्हें मिलेगा। और वो सोच लेते कि हाँ मैं उसके बारे में एकदम सही थी। और तभी हम लोग देख पाते कि वो जो है वहां से लोगों के बीच में से भागने लगता है आड़ में, और तभी तियान लिन जो है उसे जाके पकड़ लेता है। पकड़ कर कहते योंग मास्टर हाँ भैया से कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी इधर जो ये गो है उसके हट को एकदम झटके से हटा देता है, कहते कि देख तू कुछ ज्यादा ही दूर जा रहा है। और तभी तियान लिन बता देगा देखो सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा योंग मास्टर गो हो, तुम्हें जो है अपने तरीके को बताना मतलब बताने की जरूरत है, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, नहीं तो मुझे तुम्हें जो है इस चीज को करने के लिए मदद करना पड़ेगा। और ये सुनते बाकी सारे पब्लिक लोग भी ये बताने लगते कि हाँ तुम्हें जो ये चीज करना होगा क्योंकि तुमने एक बेट रखा होगा, तुम अपने बातों से कैसे पीछे हट सकते हो। और ये सुनते गो जोर से चिल्लाकर कहने लगती कि मेरा जो थर्ड अंकल है वो इस डोंगहाई सिटी में टेम्पररी मेयर है, मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। और ये सुनते पब्लिक लोग जो है वहाँ पर चुपचाप रह जाते हैं। तभी हम लोग ये देख पाते हैं जो तियान लिन है उसे पकड़ने के लिए यानी कि गुओ को पकड़ने के लिए चाहते हैं, तो तभी वहाँ पर जो चेन है वो यहाँ पर तियान लिन को पकड़ते हैं। और जैसे तियान लिन को पकड़ते हैं तो तभी तियान लिन को गुस्सा आ जाता है, उसे हटा देता है। और फिर तियान लिन जो है दोबारा से जैसे गुओ को पकड़ने जाता है, इधर से जो चेन है वो तियान लिन को एक पीछे से लात मारता है, लेकिन उसका लात उसे वापस मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। पब्लिक लोग तो ये देखकर हंसने लगता है। और तभी तियान लिन जो है गुओ को पकड़कर ये करने लगते कि देखो यंग मास्टर, जैसे कि यहाँ पर आप जो है अपनी प्रॉमिस को यहाँ पर नहीं रख रहे तो मुझे इस चीज को करने के लिए फोर्स करना होगा। और फिर वो जबरदस्ती उसे घुटने के बल बैठाना पड़ रहा था। और फिर ये कहते हैं कि देखो यहाँ पर तुम्हारा तो थर्ड अंकल के बारे में भूल ही जाओ, अगर तेरा बाप भी यहाँ पर आता है ना तुझे बचा नहीं पाएगा। और बाकी सारे लोग वीडियो बनाने लगता है, हंसने लगता है। और उसके बाद जब ये सभी लोग यहाँ पर हंसने लगता है तो यहाँ पर से गो जो है डर के मारे मतलब लज्जे में ह्यूमिलेटेड होकर भागने लगता है। वो ये कहने लगते है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। और तभी वहां पर जो है कियन के नाते बताने लगती है तियान लिन का लक जो है आज बहुत अच्छा है, क्या तुम और एक पत्थर को चूज कर सकते हो। तो ये सुनते ही तियान लिन भी बताते हैं कि हाँ श्योर। और फिर वो बहुत सारे ऐसे पत्थर को चुन मतलब देखता है, उनमें से एक पत्थर को उठाता है, उठाकर वो यही बताने लगता है मतलब मन मन वो सोचता है कि ये 45 फेरी कॉइन है, तो इसका मतलब इसका कीमत भी हो जाएगा। और फिर वो दोबारा से इसे कटने के लिए देता है। वो से जो है कियन के नहीं बताता है कि देखो तुमने जो है आज कंपनी को बचाया है, तो अगर यहाँ पर सेकंड पत्थर पर भी या फिर सेकंड स्टोन पर भी जेडियर निकलता है तो तुम आज से जो है इस स्टोन को सजेशन करोगे। तो ये सुनते तो तियान लिन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद जैसे ये आदमी पत्थर को काटता है तो वहां से फिर से दोबारा से ग्रेन निकालता है। और ये चीज देखते तो इधर कियन बहुत ज्यादा खुश होकर तियान लिन को हक कर लेते हैं। और फिर ये कहने लगते इट्स बहुत ही बढ़िया, तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, तभी वो दोनों शर्मा जाते हैं। खैर उसके बाद इधर तियान लिन जो है इस आदमी को बताने लगते हैं, यानी कि जो आदमी पत्थर को काटा है उसे बताता है कि इसका क्वालिटी कैसा है और इसका कीमत कितनी ज्यादा हो सकता है। तो तभी ये आदमी ये सुनकर बता लगते कि ये इसका हाई ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि पिछली बार जो पत्थर निकला है इससे कई गुना ज्यादा इसका कीमत है। तुम ब्रो सचमुच बहुत ज्यादा इंसान हो। और खैर उसके बाद इधर तियान लिन देखता है कि आसपास के बहुत सारे लोग उन लोगों के ऊपर ज्यादा अटेंशन दे रहा है, तो ये कहने लगता है कि देखो यहाँ पर लोगों जो है हम लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा अटेंशन दे रहा है, तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी ऑफिस वापस जाना चाहिए। और फिर वो लोग जो है उस पत्थर को यहाँ पर कार पे रख देते हैं। और तभी इधर जो वो होता है वो बताने लगते है कि ब्रो चेन तुम इतने भी बुरे नहीं हो, क्योंकि तुम अच्छे से फाइट भी करते हो, तुम्हारा अच्छा लक भी है। और तभी ये सुनते इधर तियान लिन जो है हंसी मजाक में ये मतलब एक्चुअली मैं जो है रेनकार्नेशन हुआ हूँ सॉन गोकू के, जो कि स्टोन पर जेडी को देख सकते हैं। और इधर जो कियन लिन है मतलब कियन है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है इन दोनों को एक साथ बातें करते हुए देखते। और तभी इधर जो लाओ छू है वो तियान लिन को बताने लगते है कि तुम्हारे जैसे फ्रेंड बनाना बहुत ज्यादा लकी बात है, तो है ना। और फिर वो दोनों हंसी मजाक में ऐसे जाने लगता है। और तभी यहाँ पर जो है तियान लिन यहाँ पर लाओ छू को फुसफुसा कर कुछ कहता है। फिर उसके बाद सुपर से सीन शिफ्ट होता है, वो लोग कार लेकर निकल जाता है उन लोगों के ऑफिस के। और फिर वो लोग जैसे जाने लगता है तो भी वहाँ पर कियन बदला के तियान लिन तुम जो है आज हम लोगों की कंपनी को बचाया है, यानी कि तुम हमारी कंपनी के सेवियर हो, तो आज से तुम जो है मैनेजर चू हो। और ये सुनते ही तो तियान लिन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी अचानक से उन लोगों के टायर जो पंक्चर हो जाता है, तो जैसे यहाँ पर टायर पंक्चर होता है तो इस चीज को देखकर लाओ छू बताने लगते कि तियान लिन तुम्हारा गेस एकदम राइट है। तभी इधर कियन पूछने लगते हैं कि बिना किसी रीजन के टायर कैसे पंक्चर हो सकते हैं। और तभी ये सुनते ही तियान लिन बताने लगते हैं कि हाँ इस फाइन कुछ भी नहीं हुआ, तुम कार के अंदर रहना, कार से बाहर निकलना नहीं। और तभी तियान लिन जो है कार से बाहर निकल जाता है। और जैसे यहाँ पर तियान लिन कार से बाहर निकलते तो हम लोग वहीं पर बहुत सारे कुछ गुंडे लोगों को देख पाते हैं जो कि
तलवार लेकर रहता है। मतलब इन सारे गुंडों को जो है गुओ ने, यंग मास्टर गुओ ने भेजा है। तो वे लोग भी यहाँ पर तियान को देखकर ये लोग इस चीज को कंफर्म करते हैं। और तभी कियान भी इन लोगों को देख लेते हैं। वो देखकर ही सोच लेते कि इन लोगों के पास तो लाइव है और मैं ऐसे तियान लियान को बाहर सूखने के लिए नहीं छोड़ सकते। और तभी वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठते उन सारे लोगों को टक्कर मारने के लिए जाता है, लेकिन वो लोग जो है जैसे तैसे बच जाते हैं। और फिर बचने के साथ साथ एक मोटा सा गुंडा होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगते है कि तुम लोगों का मरने का ख्वाहिश है, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते ही वो ब्रो झो जो है यानी कि लाओ झो वो उसे पकड़ लेता है। और लाओ झो को देखते ही तियान भी चिल्लाने लगता है। तो लाओ झो ये बता रहे कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं भाभी को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सुनते तो तियान शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगते कि ब्रदर झो आप ये क्या बात कर रहे हैं। और तभी अचानक से और एक बंदा जो है ब्रदर झो को मारने के लिए आता है। तो यहाँ पर लाओ झो जो है वो इस चीज को डॉज करता है। और तभी हम लोग ये देख पाते हैं ये जो तियान है वो और एक बंदे को जाता है पीछे के तरफ, मतलब उसके कलर पकड़ के उठा लेता है। और तभी पीछे से वो मोटा सा बंदा आके अपनी तलवार से जो है तियान के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तियान के अंदर तो शील्ड है, यानी कि उसका जो एक टाइल्समैन होता है वो टूट जाता है। और इसी चीज की वजह से तियान बहुत ज्यादा गुस्सा होकर इन दोनों को मारता है। और तभी पीछे से और एक बंदा जैसे उसे काटने के तियान को काटने के लिए आते हैं, तो तभी लाओ झो आके उसे जो है प्रोटेक्ट करता है। लाओ झो उस बंदे को मारता है। और तभी तियान इस चीज को देखकर लाओ झो का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है और कियान भी सेफ रहते हैं। और तभी इधर लाओ झो कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिस्टर इन लॉ ठीक है, यानी कि भाभी ठीक है। और ये सुनते ही तो इधर कियान और तियान लिन वो दोनों शौक होते जाता है लाओ झो के ऊपर। और फिर उन लोगों का कार जो होता है वो भी बहुत एक तरह से डैमेज हो जाता है। तो इसी वजह से उन लोगों को चलकर ही जाना होगा। तो वो लोग ये सुनकर कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग तो सेफ है ना, कोई बात नहीं। और फिर वो लोग जो है पैदल ही वहां से चलना शुरू कर देते हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद कियान इधर तियान को देखकर सोच लेते कि इन सारे कुछ सालों में मैं जो है अकेले में चला है, ये पहली बार है कि कोई ऐसे मेरे साइड चल रहा है। मतलब तभी वो उन लोगों के सामने एक कार आ जाता है। तो कार से ही हम लोग देख पाते हैं कि मिस्टर सेन उतरते हैं। तो उसे देखते कियान बताने लगते हैं कि डैड, और लाओ झो और तियान बताने लगते हैं कि चेयरमैन शेन गुड इवनिंग। खैर उसके बाद वो लोग कार पे बैठकर वहां से जाने लगता है और सारा का सारा कहानी बता देता है। तो कुछ दूर जाने के बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि मिस्टर सेन जो है यहाँ पर तियान लिन को कहता है कि तुमने जो कियान को बचाया इसके वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन ये सारा का सारा चीज जो है तुम्हारे वजह से शुरू हुआ है। देखो मैं नहीं चाहते हो कि यहाँ पर कियान दोबारा से कोई खतरे में पड़े, तो इसलिए तुम इस 1 मिलियन को लो और यहाँ से रिजाइन दे दो। तो उसके बाद यहाँ पर मिस्टर सेन जब वहाँ पर उसे ब्लैंक चेक निकल कर देता है, तो तभी तियान इसे देखते बताता है कि आई एम सॉरी मिस्टर सेन, मैं यहाँ पर आपने मतलब आपकी बेटी को पैसों के लिए नहीं बचाया, और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन के बाद है। और तभी हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर लाओ झो भी चले आते हैं। लाओ झो आते ही बताते हैं कि मिस्टर सेन अब प्लीज एक बार सोचिए, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा रेयर टैलेंट है। और तभी इधर कियान भी बताने लगते हैं डैड प्लीज आपको मुझे एक डिसीजन लेने देना चाहिए। और तभी उसके पापा को वो देखते हैं, तो उसके पापा भी मान जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है तो फिर तुम मेरे साथ घर चलो और चूतियान लिन और लाओ झो तुम लोग अपने रास्ता ढूंढ लो। फिर उसके बाद वो दोनों लोग वापस से चले जाते हैं और ये दोनों भी यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वहां पर जाने के समय मिस्टर सेन उधर बेस उसकी बेटी को बताने लगते हैं कि मैंने सुना है कि ये जो बच्चा है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, क्या तुम्हारे पास उसकी कुछ चीज है। और ये सुनते कियान तो गुस्सा हो जाती है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग ये देख पाते हैं कि वीकेंड के छुट्टी में कियान लिन जो उसके घर में बैठकर कुछ करने लगता है। वो यही सोच लेते हैं कि कियान बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उन्होंने जब मुझे बोनस के रूप में 3 लाख भी दिया है, मैं जो है कुछ पैसा घर वापस भेज दूंगा और बचे कुछ पैसे जो है मेरे पास रखूंगा। और फिर वो एंटीक मार्केट पर चले जाते हैं। वहां पर वो जाते ही सोच लेते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ एंटीक कॉइन खरीद लूंगा फेरी कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए। और फिर ये सोचता वो कुछ कॉइन खरीद कर अपनी जब घर वापस आता है, वो देखते हैं कि उसके घर के दरवाजा खोला हुआ है। इस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान होकर घर के अंदर चले जाता है। वहां पर जाते देखते हैं कि उसके घर में तो बहुत ज्यादा तहस नहस हुआ रखा है। और तभी अचानक से उसके पीछे 2 बंदा आते हैं, उसके ऊपर हमला कर देता है। और इस चीज को वो सेंस कर लेता है, वो जो है उसके हमले को डॉच कर लेता है। और फिर वो अपने एक टाइल्समैन को इस्तेमाल करता है। और तभी उन गुंडे में से एक बंदा बता लेते हैं कि तुझे जो है बहुत समय से मैं ढूंढ रहा था, तू अभी मर जा। और तभी जैसे मारने जाता है तो अभी तियान लिन जो है उसकी तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है। और फिर कहते हैं कि क्या तुम लोगों को गो ने यहाँ पर भेजा है। तो ये बंदा भी सुनकर बताता है कि हाँ यंग मास्टर गो ने भेजा है। और तो ये जो सुनते तियान लिन है वो उस तलवार को जो है अपने हाथ की मदद से तोड़ देता है। और तभी पीछे कोई 2 बंदा खड़ा रहता है। तो इनमें से एक गुंडा बताता है तुम लोग पीछे खड़ा रहकर क्या कर रहे हो, जाओ इससे मारो। और फिर वे लोग भी इसे मारने के लिए आता है, लेकिन तियान लिन एक लकड़ी को लेकर इन लोगों को भाई हालत खराब कर देता है। और ये देखते ही बंदे लोग सोच लेते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा फास्ट है, क्या सचमुच वो कोई इंसान भी है। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जो और एक बंदा होता है वो सीधा उसके ऊपर गोली चला देते हैं। और जैसे गोली मारते हैं तियान लिन बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। वो मन मन यही सोच लेती है कि क्या मेरा अंत सचमुच इस प्रकार सा हो जाएगा। और तभी वो सोच लेती है वेट ए मिनट, मेरे पास तो टाइल्समैन है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। और फिर वो अपने आप को चेक करके देखता है कि उसके ऊपर जो गोली नहीं लगा है। और फिर वो लोग मतलब वो हंसता हुआ कहते हैं कि मैंने ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये गुंडे लोग भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, शॉक हो जाता है। वो लोग ये सोच लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या आखिरकार वो कोई इंसान है। और
तभी इधर जो तियानलिन है वो लकड़ी को उठाकर भाई इन सारे लोगों को बहुत ज्यादा पीटने लगता है। इनमें से एक बंदे को पीटता है तो बाकी दो भागने जाता है। वो लोग चिल्लाने लगता है कि कोई हम लोगों को मतलब मदद करो। और इस चीज को देखकर इधर तियानलिन सोच रही थी क्या वो लोग मुझे मारने के लिए नहीं आया था, वो लोग भाग क्यों रहे हैं। और तभी जिस बंदे को उसने पीटा था वो तो वहीं पर बेहोश होकर पड़ा रहता है, तो वो चेक करता है कि वो सांस ले रहा है या नहीं। और तभी वहां पर हम लोग देख पाते हैं कि पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। और इस चीज को देखता हुआ तियानलिन सोच लेते हैं कि क्या वो लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो रहा है। और फिर वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। आते ही एक लेडी पुलिस ऑफिसर बताने लगती है कि किसने हम लोगों को फोन करके यही बताया कि यहाँ पर एक ड्रैश है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर। और तभी ये सुनते तियानलिन बदले कि नहीं यहाँ पर कोई भी नहीं मरा है, वो अभी तक जिंदा है। और फिर ये लेडी भी उसे चेक करने लगते हैं। और तभी इधर तियानलिन जो है इस लेडी को घूरने लगता है। तो तभी तियानलिन सोचते लगता है अरे बाप रे बाप, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं ये क्या कर रहा हूँ। और तभी ये लेडी जो है उन दोनों यहाँ पर जो गुंडे आते हैं उन लोगों को कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी मरा नहीं है, तुम लोग यहाँ पर झूठे क्राइम कर रहे हो, मतलब झूठे रिपोर्ट कर रहे हो, ये भी एक क्राइम है। और तभी ये सुनते ये दोनों बंदे बता कर कि अगर वो यहाँ तक मरा भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको जो है उसे अरेस्ट करना चाहिए, प्लीज हम लोगों को बचा लीजिए। और तभी ये लेडी ऑफिसर तियन को बतलाएगी क्या तुमने इन दोनों को पीटा है। तो तभी यहाँ पर तियन बताता है कि देखिए ये मेरा घर है, तो वो लोग जो है मेरे घर को लूटने के लिए आया था, मुझे भी लूटने के लिए आया था, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर फाइट बैक करूंगा। और ये सुनते वो दोनों मतलब बंदे लोग कहने लगते हैं कि ऑफिसर वो बकवासें कर रहे हैं, वो असल में कोई इंसान नहीं है, यहाँ तक कि उसको बुलेट भी चोट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो उसके बाद ये लेडी ऑफिसर बता लगती है आई एम सॉरी, ये तीनों कमीने ने जो है रिपोर्ट किया है, गंदे रिपोर्ट किया है, तो मैं इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करूंगा। और एक पुलिस ऑफिसर इन दोनों को ले जाने लगता है। और फिर यहाँ पर ये लेडी भी इस आदमी को लेकर जाने लगता है। और फिर ये लेडी जाते समय ये बता लगती है कि देखो तुम्हें जैसा देखने में लगता है तुम वैसा नहीं हो। शिफ्ट होता है। हम लोग रात में यही देखते हैं कि तियानलिन जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मन ही मन बिस्तर पर बैठ कर यही सोच लेते हैं कि ये जो गो यू है वो बहुत ज्यादा पागल हो रहा है, अगर मैं उसके साथ डील नहीं करता तो वो ऐसे मतलब एक के बाद एक ऐसे आता रहेगा। और वो अभी कहाँ है वो चीज को मुझे ढूंढना होगा, तो इसी वजह से मुझे जो है अभी एक ट्रैकर टाइम स्पेन को बनाना होगा। यानी कि वो सोचता है कि एक ऐसा टाइम स्पेन को बनाएगा जिस चीज की मदद से वो उसे देख पाएगा कि वो अभी एग्जैक्ट कहाँ पर है। और फिर वो 1000 माइल ट्रैकर टाइम स्पेन को बनाकर इस्तेमाल करता है। और फिर वो यहाँ पर मेडिटेट करने लगता है कि उस चीज के मदद से देखने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। और तभी वो अपनी आंखें खोलकर उस गुहो को देख पाते हैं जो कि किसी एक क्लब में रेड मून बार पर होता है। और फिर ये सोचता है वो हंसने लगता है, कहते हैं कि गो अभी तैयार हो जा तू मौत के लिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग ये देख पाते हैं कि तियानलिन के बिल्डिंग के ऊपर से एक बहुत ही ज्यादा तेजी से एक रोबोट जो है बाहर निकलता है। और तभी इस रोबोट के परफॉर्मेंस को देखकर ये पर तियानलिन के कहने लगते हैं कि अनलाइकली ये जो गोलेम है ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड किया है, मुझे और भी अच्छे से ट्रेनिंग करना होगा। और फिर रेड मून बार का सीन दिखाया जाता है। हम लोग यही देख पाते हैं जहाँ पर एक लड़की गो को बताने लगती है कि यू मस्ट गो अब सचमुच बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और उसके बाहर जो दोनों गार्ड भी रहते हैं। और तभी अचानक से उसके घर का दरवाजा मतलब वो जहाँ पर रहता है उसके दरवाजा टूट जाता है। और ये देखते चिल्लाने लगता है कि गो की किसका इतना हिम्मत है। और तभी वो देखते हैं कि उसका दोनों बॉडीगार्ड भी अंदर की तरफ आ जाते हैं। और तभी वो लोग देख पाते हैं अचानक से उन लोगों के सामने एक रोबोट आ जाता है। वो देखते हैं तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचते कि क्या है यहाँ पर। और जैसे ये गोलेम जो है उसे पंच मारने के लिए उठाता है अपने हाथ को, ये देखते तो यहाँ पर गो रोने लगता है और चिल्लाने लगते कि सेव मी, मम्मी प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और तभी अचानक से वो देख पाता है कि उसके सामने से वो जो रोबोट है धीरे धीरे गायब हो जाता है, यानी कि गोलेम। और यहाँ पर वो लड़की भी रहती है जो कुछ ये चीज देखता है। और वो लोग चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर घोस्ट है, घोस्ट है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग उस पुलिस लेडी को देख पाते हैं जो कि उसकी बातें सुनकर यही पता लगे कि क्या तुम यहाँ पर कोई स्टोरी बना रहे हो, कि तुम पागल बना रहे हो। और तभी ये सुनते वहां पर जो लड़की होते वो होते नहीं, यहाँ पर सर्विलेंस कैमरा भी है बार पे चारों तरफ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ फुटेजेस ऐसे भी है। और फिर वो लोग जो है यहाँ पर उस वीडियो फुटेज को देखने लगते। वो लेडी ऑफिसर वहां पर वो कहने लगती कि बेबी यू आर माई लाइफ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मतलब वो पर जो कुछ भी वो लोग कहने लगता है। और तभी अचानक से उन लोग के दरवाजा तोड़कर वहीं पर जो रोबोट आ जाते हैं उस चीज को भी ये पुलिस लेडी देख लेती है और देखती कहती कि पॉज। और फिर वो अच्छे से इसे देखता है, देखकर कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। और फिर और एक जो पुलिस ऑफिसर होता है उसे कहता है कि मिक्स यूजिक्स इस फुटेज का एक कॉपी ले लो और फिर वीडियो डिपार्टमेंट को भेज दो। और हाँ इस चीज को ध्यान रखना कि ये फोटो लीक ना हो, यानी कि इस वीडियो को। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को न्यूज में ये देखते पाता है कि मतलब न्यूज वाले ये कवर करता है कि एक बहुत ज्यादा अजीब इंसिडेंट हुआ है कि एक चूचेंग के मैन जो है उसका नाम है सु, वो अचानक से पागल हो गया है। और ये चीज को जो है तियानलिन और कियन कियन देखते हैं। और ये चीज देखते तियानलिन बता लगते कियन कियन ये गो जो है सचमुच पागल हो गया है। और कियन कियन ये चीज को देखकर बताने लगते कि हाँ ये भगवान ने उसे ये दिया है। और तभी अचानक से उन लोगों के दरवाजा पर पुलिस आ जाते हैं। तो वही लेडी ऑफिसर आते कहते हैं कि मैं जो है मिस्टर चू को ढूंढ
ढूंढ रहा हूँ मैनेजर शेन, क्या आप थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज दे सकते हैं। तो तभी कियन के नहीं सुनते बदले कि देखो श्योर तियन लिन, अगर तुम इस चीज को बात मतलब आंसर ना देने के लिए रिफ्यूज करते हो तो फिर मैं एक लॉयर को हायर कर सकता हूँ। तो तियन लिन बता कि नहीं, इसका कोई भी जरूरत नहीं है। खैर उसके बाद ये लेडी पूछने लगती है कि हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं, है ना। तो तियन लिन में बताते हैं और उसके बाद ये लेडी ऑफिसर दोबारा से ये बता देगी तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्या पूछने वाली हूँ। और तभी ये सुनते तियन लिन बता लगती है कि मुझे कैसे पता होगा कि आप क्या पूछने वाले हैं। और तभी यहाँ पर ये लेडी ऑफिसर बताने लगती है कि ये वही पर्सन है जो तुम्हारे जगह पर कल जो है बेहोश होकर पड़ा था और फिर पागल हो गया, और फिर आज सेम चीज हुआ है मॉर्निंग पर और एक लोग पागल हो गया है। और इस दोनों का तो तुमसे कोई ना कोई लेना देना नहीं है। एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है लेकिन दोबारा क्यों हो सकता है, क्या तुम अभी भी बताओगे कि ये कोइंसिडेंस ही है। तो उसके बाद इधर तियन बता देगा ऑफिसर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो अब ये दिखाइए, आप ऐसे रैंडमली किसी को भी जज मत कीजिए। और तभी ये सुनते ये ऑफिसर बताने लगती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, क्या तुम एविडेंस को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया हो। और फिर अचानक से वहां से जब लेडी ऑफिसर जाने लगती है वहां पर बहुत सारे उसे टाइल्समैन देखता है। तो वो देखते वो यही सोचने लगते है कि हम लोग एकदम सेम तरह की पेपर जो है गो के रूम पे भी देखे थे। तो तभी वो जो है तियन लिन को पूछ लेते हैं कि ये कौन सा चीज है। तो तभी तियन लिन बताता है कि ये टाइल्समैन है, मैं यहाँ पर टीवी में एक्सोर्सिस्ट को देखकर इस चीज को कॉपी करता हूँ, अभी आप इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सुनते ही ऑफिसर चुप हो जाते हैं और बताने लगते हैं कि ठीक है मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, मैं बाद में तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर लूंगी। और तभी ये सुनते तियन भी बता रहे कि थैंक्स एंड टेक केयर ऑफ योर ऑफिसर। और वो ऑफिसर जाते हुए यही सोच लेती है कि ये कोई सिंपल चीज नहीं है, मुझे जो है इस आदमी के ऊपर नजर रखनी होगी। और तभी ये चीज जो है तियन भी समझ जाता है, वो यही सोच लेती है कि अच्छा तो वो जो है मेरे ऊपर नजर रखना चाहता है, ठीक है मैं भी आपके साथ गेम खेलूंगा। तो उसके बाद वो जब ऑफिसर चले जाते तभी किया ना करके पर पूछने लगते कि क्या हुआ है। तो तभी यहाँ पर तियन जवाब देता है कि नहीं कुछ भी नहीं, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो झाव होता है वो बताने लगता है कि हाँ तुम यहाँ पर जितना हंसना है हंस लो, जेल के बाद तुम हंस नहीं पाओगे। और ये सुनते कियन थोड़ा सा उसे डांटने लगती है कि झाव तुम क्या बातें कर रहे हो। और फिर वो उसे पूछता है, कहता है कि तियन लिन तुम गैम्बलिंग स्टोन पे बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो तभी ये सुनते तियन बताने लगता है कि हाँ मेरा सिक्स सेंस बहुत ज्यादा अच्छे, मे भी मैं स्पेशल पावर के साथ पैदा हुआ हूँ। तो ये सुनते ये सिक्योरिटी झाव बताने लगते कि हाँ एग्जैक्टली मैं भी तो यही कह रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर बिना देखे इससे पहले जो गेस किया है। और उसके बाद यहाँ पर कियन बताने लगे कि देखो तुम्हें जो है ब्लाइंड गेसिंग करना होगा, तुम्हें जो है 10 ऐसे रॉ स्टोन दिया जाएगा और तुम ब्लाइंडली जो है इन चीजों को मतलब देखोगे करंटली कि किसका कितना ज्यादा प्राइस है। और ये सुनते झाव भी कहते हैं कि श्योर कियन हम लोग भी इस आदमी को ट्राई करना चाहेंगे। तो उसके बाद जो उसके सामने ऐसे 10 पत्थरों को रखा जाता है और फिर कहते हैं कि तियन लिन फिर तुम जो है इसे ठीक ठाक करो, यानी कि ऐसे 10 पत्थरों को जो है जितना मतलब कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू तक अरेंज करके रखो बिना कुछ देखे और बिना कुछ कटे हुए। तो ये सुनकर तियन बताता है कि ठीक है तो फिर आप जो है मुझे आधा घंटे का समय दीजिए। कर उसके बाद ऐसे सीन शिफ्ट होता है, आधा घंटा बीत जाता है और बीतने के साथ साथ इधर तियन भी जो है इन सारे पत्थरों को एक के बाद एक ऐसे वैल्यू के अनुसार जो ठीक ठाक करके रख देते हैं। और फिर कहते हैं कि कियन मेरा जो हो गया है। और फिर वहां पर कियन आते ही बदलने लगते हैं कि गुड वर्क तियन लिन, अभी जियो मतलब जाओ आप जो है किसी को यहाँ पर बुलाइए इस पत्थर को काटने के लिए। और फिर ये कहते हैं कि हाँ, और फिर मन मन वो सोच लेते हैं कि तू सिर्फ इंतजार कर, तू कमीना तेरा अभी काम खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे इस बात से तो बिलीव है कि तू ये गेस नहीं कर पाएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एक आदमी जो है उस पत्थर को काटता है और काटने के बाद ये भी बताने लगता है कि मैनेजर शेन यहाँ पर मास्टर छू ने जो कुछ भी चीज को एकदम परफेक्टली यहाँ पर एक के बाद एक के रखा है, जो कि यहाँ पर टॉप स्टोन गैम्बलिंग मास्टर है वो भी इस चीज को डेफिनेटली नहीं कर पाता है। और ये सुनते तो ये मैनेजर चाहो तो बहुत ज्यादा मतलब सिक्योरिटी चाहो जो है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है, वो सोच लगता है ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद ये चीज को देखकर खुश होकर कियन बताने लगते हैं कि ठीक है तो फिर जो तुम तियन लिन आज से हम लोगों की स्टोन गैम्बलिंग कर सलाहकार बनोगे और तुम्हारा जो एनुअल सैलरी होगा वो 5 मिलियन होगा। और ये सुनते ही तो इधर जो झाव होता है सिक्योरिटी झाव वो बहुत ज्यादा शौक में होता है और वो ये सोच लगता है ये तो बहुत ज्यादा उदार हो रहा है और कहने लगते हैं कि कियन ये गधा जो है अभी भी गेसिंग कर रहे हैं, आप जो है ऐसी गेसिंग कैसे मतलब डिसीजन ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तो कियन उसका गुस्सा देखकर यही बताने कि देखो मैंने तुम्हें पहले भी वार्न कर चुका हूँ कि ऐसे बकवासें मत करो। और लेकिन वो चुप नहीं रहता, वो झाव कहते हैं कियन ये एक गधा है और आप उसे इतनी ज्यादा सैलरी यहाँ पर मतलब दे रहे हैं और क्या आप उसकी सुगर मम्मी है। और ये सुनते ही तो इधर तियन लिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसे देखते ही ये जो झाव है वो कहने लगती कि ये गधा जो है वो मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसकी पंच कितनी ज्यादा ताकतवर होता है। और जैसे वो भी उसे मारने के लिए आता है तो तभी तियन जो है इस झाव को कॉलर को पकड़ कर उसे जो है एक वॉल की तरफ फेंक कर मारता है और कहते कि यहाँ से निकल जा। और कहते हैं कि अगर तू मुझे यहाँ पर गधा कह रहा है तो तू तो गधे से भी मार खा गया, तो इसका मतलब तू है ट्रश। और तभी इधर कियन के मतलब कि झाव तियन तुम्हें जो है यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया जाता है। और तभी ये सुनते इधर झाव कहने लगते गुड वेरी गुड, तुम लोग सिर्फ इंतजार करो और देखो। क्या उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ये जो झाव है वो बाहर आ जाता है, बाहर आकर उसकी मम्मी को फोन करके बताता है कि शेन कियन ने जो है मुझे नौकरी से निकाल दिया है और उसका जो सुगर बेबी है उसने मुझे पंच भी मारा है। और ये सुनते उसकी जो मॉम है वो बताने लगती कि किसके इतने हिम्मत कि मेरे बेटों को मारते हैं, शायद वो
जो है जीने से थक गया है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ये बताया जाता है कि चू तियानलिन जो जिस अपार्टमेंट पर रहता था या पर जो रेंट पर रहता था जिस घर में, उस घर में उसके ऊपर हमला होने की वजह से वो जो है अभी होटल रूम पर रह रहे हैं। तो ये पर तियानलिन सोच लेते हैं कि मुझे जो है ऐसे किस प्रकार से चलेगा, मुझे एक ऐसी जगह जल्दी ढूंढना चाहिए जहां पर मैं रेंट पर रह पाऊंगा। और वो साइलेंटली अपनी मतलब जो कार्ड होता है वो स्वाइप करके जैसे घर के अंदर एंटर करने वाला होता है तभी अचानक से एक आदमी उसके गले को दबोच लेता है और तभी वो अपने टाइल्समैन को इस्तेमाल करता है एक। और तभी ये आदमी ये महसूस करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि कोई चीज उसे ब्लॉक कर रहा है। और तभी तियानलिन उस आदमी को हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कौन हो। और ये आदमी जो है पीछे की तरफ थोड़ा सा खिसक कर जाता है और कहता है कि तू जो है यहाँ पर मेरा बेटा को धमका सकता है और मार खाना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और ये सुनते तियानलिन समझ जाता है, वो कहते हैं कि अच्छा तो झाओ तियान मतलब झाओ तियान की फादर है आप। और तभी अचानक से यहाँ पर तियानलिन के पीछे और एक कोई आदमी मतलब कोई आ जाता है उसके सर पे मारने के लिए। और तभी जैसे वो यहाँ पर कोई उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और फिर वो भी ये महसूस करते पाते हैं कि उस भी कोई ब्लॉक कर रहे हैं। और तभी अचानक से जियांग जे उसकी उंगली को पकड़कर वो उसे एक बहुत जोरदार का लात मार देती है। और वो ये सोच लेती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो है झाओ की मॉम होती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और ये देखते झाओ का पापा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहने लगते कि डार्लिंग देख मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीना। और फिर वो जो है अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे वो यहाँ पर तियानलिन को मारने के लिए आता है, तियानलिन इसे डॉज करता हुआ अपनी और एक टाइल्समैन को इस्तेमाल करके अपनी घाव को भर लेता है। और ये चीज देखकर झाओ का फादर सोच लेते हैं कि ये कौन सा आदमी है इस दुनिया पे। और तभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो तियानलिन है एक फर्नेस को अपने हाथ के ऊपर उठाकर उसको ऊपर फेंक कर मारता है। और फिर वो यही सोच लेते हैं कि ये दोनों ही एकदम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, इन दोनों के पास बहुत ज्यादा स्किल है, मैं बहुत ज्यादा करीब था। और उसके बाद वो वहाँ पर उस कमरे के अंदर एक सीसीटीवी को देखता है और देखकर वही सोचने लगता है कि मैं ये मैनेजर को कहते हैं मतलब होटल मैनेजर को ये कहते हुए सुना है कि इस रूम के जो कैमरा है वो डिफेक्टिव है। और फिर कहता है कि मैं जो है ऑफिसर मी को एक बहुत बड़ा तफा देना चाहूंगा। फिर वहीं पर जो है ऑफिसर भी चले आते हैं। और तभी वहाँ पर अचानक से एक बंदा स्केट बोर्ड लेकर आता है, वो की तियानलिन है, जो कि अचानक से यहाँ पर ऑफिसर के ऊपर गिर जाते हैं। और ये देखकर तो बहुत सारे लोग तालियां मारने लगता है। और तभी ये ऑफिसर बदल लेते हैं कि हे क्या तुम दोबारा से। और तभी ये चीज देखते ही यहाँ पर तियान बदल लेते हैं क्या मुझे क्या यहाँ पर स्केटबोर्ड्स करने के लिए भी अलाउ नहीं है। और फिर कहते हैं कि हाँ इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए ऑफिसर मी, आपके लिए जो है मेरे पास से आपके लिए एक तोहफा है। खैर उसके बाद हम लोग इधर झाओ की मॉम और डैड को देखते हैं जिसे तियान बांध कर रखा होता है। और तभी वो तो ऑफिसर यहाँ पर आते ही इन दोनों को देखते ही सोच लेते हैं कि ये लोग तो डेंजरियस वांटेड क्रिमिनल है। अच्छा इसका मतलब ये है कि वो लड़का मुझे जो गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था वो यही है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं जो तियानलिन है वो अपार्टमेंट ढूंढने के लिए चाहता है। तो वो जब अपार्टमेंट ढूंढने के लिए चाहते हैं तो वहाँ पर एक लेडी रहती है, वो कहती है कि गुड मॉर्निंग मिस चू, और यही वो जगह है जो आपने देखने के लिए चाहा है। और तभी उसकी स्माइल देखकर ये पर चू तियानलिन सोच लेते कि इस लेडी को देखकर तो मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है। और फिर वो अपार्टमेंट के अंदर जाता है देखने के लिए। वो देखकर ये सोच लेते कि ये अपार्टमेंट तो इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है राइट, लेकिन उसे इस जगह को देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो यही सोच लेती है मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग रॉन्ग लग रहा है, क्या यहाँ पर कुछ भी गलत चीज है। उस लेडी से पूछती है तो ये सुनते वो लेडी बताने लगती कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा शार्प है, मैं उसे स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में नहीं बता सकती हूँ। और फिर वो ये बताने लगती कि क्योंकि आपको इस जगह को देखने के लिए अच्छे नहीं लग रहे तो फिर मैं जो आपके रेंट को कम कर दूंगी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये सुनते इधर तियानलिन भी बता दे कि ठीक है। और उसके बाद रात हो जाते हैं, ये पर तियानलिन जो होता है सोने के लिए तैयार हो जाता है। वो ये सोचता है कि मुझे कल्टीवेशन के लिए सोने की भी जरूरत नहीं पड़ते और ये घर को साफ सफाई करने में बहुत ज्यादा थका देने वाला काम होता है। और तभी अचानक से उसे कुछ वहां पर महसूस होता है कि कोई है आसपास। और अचानक से वो अपनी आंखों के सामने एक घोस्ट को देखता है और देख के वो जैसे अपनी आंखों को मोलने लगता है और फिर देखता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है और गायब हो गया है। और वो यही सोच लेते हैं कि ये गायब हो गया है, लेकिन मैं ये श्योर कि यहाँ पर कोई ना कोई था, क्योंकि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा हूँ तो इसी वजह से मेरा कोई हेलुसिनेशन नहीं हो सकता है। और इस बात से कोई भी आश्चर्य नहीं है, मिस लू इसी वजह से ऐसा दिख रहा था कि इस अपार्टमेंट में जो है घोस्ट है। मुझे जो इस चीज के बारे में कोई सोल्यूशन सोचना होगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे जो है घोस्ट से कोई भी चोट पहुंचे। और तभी उसके सामने भी वो घोस्ट रहती है तो और फिर वो टाइल्समैन ढूंढने लगता है। वो वही सोचता है कि मुझे जो है घोस्ट देखने वाला टाइल्समैन को ढूंढना होगा। इस चीज से जो है मैं एक्सोसोर्स की मदद से टाइल्स की मदद से जो है टाइल्समैन की मदद से इसे हटा पाएगा। और फिर वो डेमोन सील टाइल्समैन को बाहर निकालता है और फिर वो कहते हैं कि मैं इसे इस्तेमाल करूंगा घोस्ट को देखने के लिए। और जैसे वो मतलब ऊपर की तरफ करता है उस टाइल्समैन को, वो टाइल्समैन जो हवा की मदद से वहां पर उड़ जाते हैं। और वो ये सोच ले कि डैम यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंडे हवा क्यों आ रहा है। और वो टाइल्समैन उड़ने लगता है और उसके सामने वो घोस्ट आता है। तो वो ये सोच लेती है कि ऐसा लगता है कि ये जो घोस्ट है बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इस तरह से मर नहीं सकता। और फिर वो अपने टाइल्समैन को देखता है जो कि ऊपर में उड़ने लगता है। तो फिर वो जैसे उसे पकड़ने के लिए जंप करता है और तभी अचानक से वो घोस्ट भी उसके गले को दबोच लेता है। और फिर वो उस टाइल्समैन को भी पकड़ के अपने आंखों के ऊपर लगा देते हैं। और जैसे वो टाइल्समैन को लगा देता है वो उस घोस्ट को अपने मुंह के सामने दिखने लगता है। और वो सोच लेते कि इतना हिम्मत कि तुम पूरा मुंह के सामने। और फिर वो उस घोस्ट को एक पोंछ मारने के लिए जाता है, लेकिन वो घोस्ट जो है इसे डॉज करता है। फिर उसके बाद जो है सब कुछ साइलेंस हो जाता है। हम लोग ये देख पाते हैं तियानलिन जो है इस घोस्ट को ऊपर अपना एक टाइल्समैन रख देता है और इसी वजह से वो घोस्ट भी कैप्चर हो जाता है।
है। खैर उसके बाद ये घोस्ट डरने लगता है। तो तियानलिन बदल है कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें जो यहाँ पर कैप्चर किया है, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा कि तुम अभी बात कर सकते हो। और तभी ये सुनते वो लड़की घोस्ट बताने लगती है कि हाँ मैं नॉर्मली जो है लोग मेरी बात सुन नहीं सकते हैं। और तभी यहाँ पर तियान से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम घोस्ट कैसे बने। तो तभी शी लड़की बताने लगती है कि मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, शायद मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से जो है मैं अभी कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ। और तभी ये सुनते ही तियान बताने लगते हैं कि शायद मैं अपनी क्यूआई की मदद से तुम्हें कुछ कर सकता हूँ, यानी कि वो अपनी क्यूआई को इस्तेमाल करके उसके जो ये गर्ड्स है वो उससे वो लेवल को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे और फिर वो जो है अपनी क्यूआई को इस्तेमाल करता है घोस्ट के ऊपर। और तभी वो घोस्ट बताने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा वार्म महसूस हो रहा है। और तभी वो रोने लगती है और कहने लगती है कि हाँ मुझे अभी सब कुछ याद आ गया है। तो तभी तियान बताने लगती है चलो तुम मुझे बताओ कि क्या हो गया है। और तभी ये घोस्ट बताने लगी प्लीज मुझे मदद करो, मुझे जो है बहुत ज्यादा भयानक मौत मारा गया है। मैं हूँ जुओ टिंग टिंग और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छी तरीके से लाइफ जी रही थी, बट प्रोफेसर मा चू शेन ने जो है मुझे अब्यूज किया और मुझे मार डाला, मतलब बहुत ज्यादा भयानक तरीके से। और ये सुनते ही तो तियानलिन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमने और एक होटल का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि एक्स-रे विजन टाइल्समैन को इस्तेमाल करके तियानलिन और वो घोस्ट दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। और आते ही वो लोग वहाँ पर उस चेन शेंग को देखते हैं, मा चेन शेंग। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि जो तियानलिन जो है इस चीज को फोन पर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब वो एक लड़के के साथ यहाँ पर टपाटप कर रहे थे, वो चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो यही सोच रही थी कि अभी तू देखना कि कल क्या होता है। और ये सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद वो जो है दोबारा से वहाँ पर दरवाजा खुलकर आता है, कहते हैं ये जो मा चू शेंग है वो कहने के है तू कौन है। और तभी यहाँ पर चू तियानलिन जो है इस लड़के को बताने लगती है क्या तुम्हें भी यहाँ पर फोर्स किया गया है। तो तभी ये लड़की भी रोने हुए कहने लगती है कि हाँ इसने मुझे ये धमकी दी है कि वो मुझे ग्रेजुएट नहीं होने देंगे। तो ये सुनते तियानलिन बता रही है कि ठीक है तुम इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ताकि तुम ग्रेजुएट हो जाओ। तो ये सुनते वो लड़के भी उसे थैंक यू कहकर वहां से निकल जाते हैं। और तभी इधर जो मा चू शेन है ये बताने लगती है कि तू कौन है, मैं तुझे देख वार्निंग दे रहा हूँ। और तभी वो वहां पर जो है टिंग टिंग को देखते ये तो टेबिल है, मतलब ये तो जो टिंग टिंग है मैंने उसे अपने हाथों से मारा है, वो कैसे यहाँ पर आ सकता है। और तभी इस बात को भी जो है चू तियानलिन रिकॉर्ड कर लेता है, कहते हैं कि तूने ये खुद मतलब कॉन्फेस किया है, देख यहाँ पर मारना जो है एक सीरियस क्राइम होता है। और वो जो है इस लड़की घोष को बताने की देखो डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ, तुम सिर्फ देखो क्या करता हूँ मैं। और तभी ये आदमी बताने लगते हैं कि देखो मैं मा चून शेंग हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ मेडिसिन मतलब मेडिकल का प्रोफेसर हूँ, तुम्हें कुछ शायद गलतफहमियां हो रहा है। और तभी ये सुनते तियानलिन उसे एक जोर का पंच मारता है और कहते हैं कि मैं डेफिनेटली सही पर्सन को मार रहा हूँ, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हो रहा है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उसे जो बांध कर रखा गया होता है वहीं पर वो ऑफिसर भी चले आते हैं और ऑफिसर को एक लेटर मिलती है, वो उस पर लिखे होते हैं कि ये मेरे तरफ से आपके लिए सेकंड गिफ्ट है, थैंक यू, मत मुझे बाद में थैंक यू कहना। और ये देखते तो ये लेडी भी समझ जाते हैं। तो गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं तक खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट एपिसोड जरूर लाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।